से विवाह किया। देहूति जी का विवाह करदम जी से हुआ, 9 कन्याएं हुई। कन्याओं से तो बहुत वंश का विस्तार हुआ। पुत्र कपिल जी ने ब्याह नहीं किया तो सृष्टि कहां से बढ़ती इनकी। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, 16 कन्याएं हुई। 15 से सृष्टि का विस्तार हुआ। 16वीं का नाम सती शिव के साथ विवाह हुआ था। अपने पिता के यज्ञ कुंड में प्राणों की आहुति दे दी, इसलिए आत्मन सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलता भवस्य पत्नी तु सती भवं देव मनुव्रता। आत्मन सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलता भवस्य पत्नी तु सती भवं देव मनोरथ। भव की पत्नी सती, इसके कोई संतान नहीं है। विदुर जी को समझ नहीं आई, बाप बेटा का प्रेम हो तो स्वार्थ का प्रेम होता है, लेकिन बाप और बेटी का प्रेम हो निस्वार्थ प्रेम होता है। मेरे भाई बहन, फिर भी समाज बेटा होता तो खुशी मनाता है, बेटी होती है तो लगता है जैसे कोई मातम छा गया हो, लगता है जैसे कोई दिवाला निकल गया हो। हम तो कहते हैं बेटा जन्म ले तो केवल थाली ही बजनी चाहिए, लेकिन किसी गृहस्थ के घर में यदि बेटी जन्म ले तो उस दिन बैंड बाजे बजनी चाहिए। तुम्हारे घर में बेटी होती तभी बैंड बाजे बजते आते हैं, बेटी नहीं है तो कहां बैंड बाजे बजने वाले हैं। फिर बैंड तो बजता है लेकिन वो बाजा बैंड नहीं बजता। फिर आपका छोकरा वो बैंड हंस बैंड वही बजता रहता है। फिर बाजा बैंड नहीं बजने वाला। आपके घर में यदि कन्या, हमारे यहां नवरात्रों में कन्या को दुर्गा का रूप मान करके उसकी पूजा करते हैं, मां प्रसन्न होती है। आपके घर में लड़की होवे ना तो उठ करके उसको प्रणाम करना, मां प्रसन्न होगी। अपने यहां अभी भी पुराने लोग जो है ना लड़के से पांव नहीं छुआते। तू तो दुर्गा है, तू तो देवी है। इसलिए बेटी से जितना स्नेह, उसको जितना सम्मान दोगे, बहू को जितना सम्मान मिलेगा घर में, उतने आपके घर में खुशहाली रहेगी। ये हुआ क्यों? मैत्री जी ने कहा, एक बार ब्रह्मा जी ने सब तरह से लायक समझ करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया। सभा हुई, सब तो उठ गए। दक्ष के आने पर शंकर जी, ब्रह्मा जी नहीं उठे। ब्रह्मा जी नहीं उठे, कोई बात नहीं मेरे पिता, ये क्यों नहीं उठा? दक्ष ने उठने वालों को नहीं देखा, जो नहीं उठा उसी को देखा। आवेश में आ गया, पता नहीं क्या क्या बोलता गया, और यहां तक बोल गया, सौभाग्यम न लभताम देवैर देवगणाधमा। किसने इसको महादेव कहा? मैं तो इसको देवाधम कहता हूं। आज से यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। कोई यज्ञ नहीं करवाता था। दक्ष ने हरिद्वार के कनखल मोहल्ला में यज्ञ करवाया। सारे देवताओं से कहा, यदि चक्कर लगा के आना पड़े तो कोई बात नहीं, पेट्रोल तो सरकारी फूकेगा। कैलाश के ऊपर से आना, जिससे शिव को पता लग जाए कि सबको बुलाया, उसी को नहीं बुलाया। भगवान शिव कथा कह रहे थे। भगवती सती, सती बिलो के व्योम विमाना, पूछ बैठी,
कहां जा रहे हैं देवता? बोले तुम झूठ नहीं बोल सकते शिव, तो तुम्हारे पिता यज्ञ करवा रहे। बोले देव जा रहे हैं, महादेव क्यों नहीं? बोले महादेव का निमंत्रण नहीं आया, आप जाओ चाहे मत जाओ, मुझे जाना है। हाँ, पिता जग सुनी कछु हरसानी, पिता जग सुनी कछु हरसानी, पिता जग सुनी कछु हरसानी, पिता जग सुनी। पिता यज्ञ करवा रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे को जाना। बोले जाना तो जाओ, लाल पीली क्यों हो रही हो? सामान लेके जाना। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज, स्वेतात पत्र व्यजन स्रगादिभे, गीतायनैर्द्वन्द्व शंख वेणुभिर, व्रसेन्द्र मारोप्य विटंकिताय। बहनों को और कहीं जाना हो तो ट्रेन छूट जाएगी तैयार होने में। 3-4 घंटे पहले का टाइम बताना कहीं जाना हो तो। लेकिन बिहार जाना हो तो भाई चाय भी पूरी नहीं पी पाता कि सामान तैयार है। लेकिन एक बात कहो, जब तक मां रहे तभी तक बिहार जाना, तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन मां ने रहे तो प्रणाम करके आ जाना। बाद में फिर कभी याद आवे पीहर की तो वृंदावन चले आना, श्री अयोध्या चले आना। ठाकुर सबका माता पिता है। मां जब हरिद्वार चली जाए तो तुम अपने घर द्वार को छोड़ करके ठाकुर के घर चले आना। 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना मन करे धाम में रहना, बड़ा सुख मिलेगा। और यदि बिना मां के पिहर गए तो रोना पड़ेगा। मां थी अचार भेजती थी, मां थी साड़ी भेजती थी, मां थी तो पापड़ भेजती थी, रोना पड़ेगा। अरे तू पापड़ अचार के लिए रो रही है कि मां के लिए? सती जी गई है केवल सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्का था, भगिनी मिली बहुत मुस्का था। सादर भले केवल मां ठीक से बात करती है और तो कोई बात नहीं करता। यज्ञ मंडप में कहीं शंकर जी का भाग नहीं दिखाई पड़ा, प्राणों की आहुति दे दी। नारद जी से पता लगा, शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा। जहां स्वाहाकार होना था वहां हाहाकार शुरू हो गया। दक्ष का मस्तक काटकर हवन कुंड में होम दिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, उषा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंख फोड़ दी। चारों ओर स्वाहाकार की जगह हाहाकार शुरू हो गया। बचाओ बचाओ चिल्लाते थे, पर कौन बचाए शंकर जी क्रोध से? ब्रह्मा जी ने कहा और अपमान कर लो शिव का। देवताओं ने कहा बाबा जो होना था सो हो गया, तो आप ही रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो शिव की शरण में। अरे वो प्रलयंकर है तो शंकर भी है। काहे को सोची करो रीसा की जाम ध्यान धारो कैलासी पति को, ये मत जानो कि बाउर है तन भस्म रमाए, लाख रति को 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 भस्म रमाए, लाख रति को। ये मत जानो कि बाउर है तन भस्म रमाए, लाख रति को
जानकी बाउर है तन भस्म रमायो राकृति को भस्म रमाए लाकृति को भस्म रमाए राकृति को भस्म रमाए राकृति को भस्म रमाए राकृति भस्म रमाए राकृति को भस्म रमाए लाकृति को भस्म रमाए राकृति को ये मत जानो कि बाउर है तन भस्म रमाए लाकृति को ये मत जानो कि बाउर है पर भस्म रमाए राकृति को अरे वो क्रोधावतारम नहीं है, कर्पूर गौरम करुणावतारम है। तुमने उसका प्रभाव देखा, चलो स्वभाव देख लो। सारे देवता लोग आए हैं कैलाश में और गर्जना की, ओम नमः पार्वती बदे हर हर महादेव। शंकर जी ने पूछा देवताओं कैसे आए? बोले प्रभु आपको यज्ञ से कोई परहेज तो नहीं है ना? बोले परहेज क्यों होगा, यज्ञ तो मेरे परमात्मा का स्वरूप जो है। यजमान को जीवित करके यज्ञ संपन्न करवाए। क्यों क्या हुआ? बोले यजमान मर गया। बोले और किसी को बैठा दो। ब्रह्मा जी ने कहा एक यजमान मरा पड़ा, दूसरा कौन हिम्मत करे कि हम अभी अभी LIC करवा के आए, अपने इंश्योरेंस करवा के, चलो हम कर लेते। आप तो प्रलयंकर हैं तो शंकर भी है ना। चलिए सारे देवताओं के साथ शंकर जी आए। ससुर ने श्राप दिया है। बोले कोई बात नहीं, मैं बीच बचाव करता हूं। यज्ञस्य रुद्र भागे न कल्पता मत यज्ञ, यज्ञ की बची सामग्री आपकी होगी। शंकर जी ने आके सबको जीवित किया, सबको यथायोग ठीक किया। दक्ष को बकरे का मस्तक लगाया, भृगु जी को बकरे की दाढ़ी क्यों उखाड़ी? जब शंकर जी का अपमान हो रहा था ना, भृगु जी ऐसे दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। खत्म। पूषा देवता के दांत क्यों तोड़ दिए? शंकर जी का जब अपमान हो रहा था ना, तो ये ऐसे दांत दिखा दिखा करके हंस रहा था, मारा एक मुक्का, खट बाहर। पूषा देवता भाग देवता की आंख क्यों फोड़ी? जब शंकर जी का अपमान हो रहा था तो ऐसे आंखें मटकर, अच्छा हुआ दाएं आंख खत्म। सब देवताओं को यथायोग ठीक किया है। यज्ञ संपन्न हुआ और सब देवता लोग जय जयकार करने लग गए। हर हर शंभो 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 हर 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 शंभो हर हर देवता लोग संस्कृत के श्लोक बोलते थे। अध्यक्ष बकरे का मुंह होंगे तो कहां श्लोक बोले, भैं भैं ऐसे बोलता था। शंकर जी प्रसन्न हो गए। ऐसा देवता कहीं मिले जो जल की चढ़ाए थे जमलोक तार देत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत, अक्षत चढ़ाए कोई अक्षय फलदान करे। हमारे श्याम गुरु जी कह रहे थे एक मन चावल ले और एक एक चावल भी यदि यहाँ उज्जैन के शंकर जी को चढ़ावे तो चावल कम पड़ जाएंगे, शंकर जी ज्यादा हो जाएंगे। अक्षत चढ़ाए ते अक्षय फलदान करे, बेल के चढ़ाए ते भंडार भर देते, दूध के चढ़ाए पुत्र पौत्रादिक दान करे, रुद्री सुनाए हाथी घोड़ा भर देते हैं, हर हर करे ते
हरत कलेसन को ये गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। अभी भी बहुत लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो हम शंकर ऐसे करते, और शंकर जी इसी से गाल के बजाय ते निहाल कर देते हैं। ठाकुर ने प्रकट होके कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। तीनों में कोई भेद नहीं है, जो भेद करे वो अच्छा नहीं करता। मैत्री जी ने कहा, एवं इस प्रकार से, एवं दाक्षायणे हित्वा सती पूर्वी कलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मैनायामिति शुश्रुमा तमेव दयितं भूय आवृंक्ति प्रतिमंबिका अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुप्तेव पुरुषम। इस प्रकार से भगवती सती ने अपने प्राणों का परित्याग किया। अब तक जो दक्ष नंदनी कहलाती थी, अब वो हिमाचल नंदनी होकर के प्रकट हुई। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरे गृह जाए, जन्मी पार्वते तनु पाए। पुनः तप किया, शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने पार्वती जी को स्वीकार किया। ये कथा मैंने श्रुतम भागवता शिष्याद्वान में बृहस्पति, बृहस्पति जी के लाडले शिष्य परम भागवत उद्धव जी से सुने। अब और क्या कहूं, विदुर जी ने कहा, आपने स्वयं शत्रुपा की 3 कन्याओं का तो वर्णन विस्तार से किया, पुत्रों के विषय में आप कुछ कहें? हाँ, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। लेकिन नाम कहीं आया तो प्रियव्रतो तानपादो स्वसेयम दुहिता मम। पहले प्रियव्रत जी का नाम आया, उत्तानपाद जी का बाद में आया। उत्तानपाद जी आयु में श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रियव्रत जी गुणों में श्रेष्ठ हैं। कृष्ण बलराम में बलराम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, लेकिन कोई बलराम कृष्ण नहीं कहते, सब कृष्ण बलराम कहते हैं। लव कुश में लव छोटे हैं, कुश बड़े हैं, फिर भी कोई कुश लव नहीं कहता है, लव कुश कहते हैं। प्रियव्रतोत्तान पद सतरूपा पते सुत वासुदेवस्य कल्याण रक्षायाम जगतः स्थितौ। 2 पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद। पर इतिहास की बात आएगी तो पहले बड़े का नाम लिया जाएगा। इतिहास उत्तानपाद का पहले। उत्तानपाद कौन? उत्तान है पादौ यस्य से उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वो उत्तानपाद है। और ये कथा और किसी की नहीं, आपकी हमारी सबकी यही कथा है। आप कहेंगे हमारा तो सिर ऊपर है, पैर ऊपर कहां है? अजी जन्म से पहले हम सब लोगों का पैर ही ऊपर था, सिर नीचे लटका हुआ था। आप कहेंगे हमारी 2 पत्नियां कौन? हमारे चित्त के 2 वृत्तियां हैं, एक नीति की बात कहती, एक रुचि की बात कहती। हम नीति की बात नहीं मानते, रुचि की बात मानते हैं। नीति की बात माने तो हमें ध्रुव जैसा अक्षय फल मिले,
पर रुचि की बात मानते हैं तो लगता है जैसे उत्तम फल मिल रहा है, लेकिन वो गया गुजरा फल है। छोटा पुत्र छोटी रानी नाम से विपरीत गुण है, और बड़ा पुत्र और बड़ी रानी यथा नाम यथा गुण है। यथा नाम यथा गुण होने के कारण इनकी कथा रूप, कथा नाम और कथा गुण हो गया। इसी बात को समझाने के लिए कि नीति की बात को मानना है, रुचि की नहीं। ये इतिहास सुनाए। एक बार जाए उत्तान पादर्श सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेत्राम यत्सुतो ध्रुव। एकदा सुरुचे पुत्र मंक मारो प्रलालयन उत्तमं नारुरुक्षंतम ध्रुवं राजा सन्नन। ग्रहीतु मया त्वं कुक्षामपि नृपात्मजा एकदा सुरुचे पुत्र। उत्तान पद के दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि अच्छी लगती है, लेकिन सुनीति अच्छी नहीं लगती, नाम भी नहीं आया। यत्सुतोर ध्रुवम, जिसका पुत्र ध्रुव वो अच्छी नहीं लगती। नेत्राम यत्सुतो ध्रुव। एक बार महाराज छोटी रानी के महल में बैठे थे, उत्तम गोद में बैठा था। ध्रुव जी ने सोचा मैं भी चलूं। छोटी महारानी ने डांट दिया, चल अब आगे हट यहां से। बड़ा आया गोद में बैठने के लिए। यदि यहां बैठना है तो पहले परम पिता परमात्मा की आराधना कर, फिर वे प्रसन्न होकर तुमसे वरदान मांगने के लिए कहें तो यही वरदान मांगना कि मेरी मानी छोटी रानी की उदर में मेरा जन्म होवे, तो मेरे उधर से जन्म लेगा तब यहां बैठ सकता, नहीं तो खबरदार दोबारा इधर देखा भी। तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। बालक ने पिता की ओर देखा, लेकिन पिता कुछ नहीं बोल पाए। सोने की बातें विष भरी भय पिता भी मौन। कहूं जननी इस जगत में अब मेरा अपना कौन। पिता ने एक बार भी तो कुछ नहीं कहा, कोई आश्वासन नहीं। भीगी बिल्ली की तरह सिर नीचे झुकाए बैठे हुए थे। श्रीरामचरितमानस का केकी के को भवन का दृश्य और श्रीमद् भागवत जी के सुरुचि के महल का यह दृश्य बिल्कुल एक जैसा लगता है। महाराज का मेरे भाई बहन, बालक रोता रोता मां के पास आया। मां ने आंसू पोंछे, पूछा क्या हुआ बेटे। बालक ने कहा, बोला मां का लाल दुलारा, बोला मां का लाल दुलारा, उत्तम की मैया ने मारा, उत्तम की मैया ने मारा। क्या मारा? बोला मां का लाल दुलारा, बोला मां का लाल दुलारा। इस सभा में श्रीमद् भागवत जी के एक ऐसे मनुष्य भी विराजमान हैं जिन्होंने पूरे श्रीमद् भागवत जी को दोहा चौपाइयों के रूप में उद्धृत किया है। नाम तो आप सब जानते हैं।
पूज्य चरण श्री पंड्या जी पूरे श्रीमद् भागवत जी को दोहा चौपाई के रूप में बोला मां का लाल दुलारा, बोला मां का लाल दुलारा, उत्तम की मैया ने मारा, उत्तम के मैया ने मारा, बोला माँ का लाल दुलारा, बोला मां का लाल दुलारा, उत्तम की मैया ने मारा, उत्तम की मैया ने मारा। क्या मारा बेटे? तीर मारा, तलवार मारी, भाला मारा, बर्छी मारी। मां तीर तलवार भाला बर्छी मारी होती तो मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, बर्दाश्त कर गया होता। ये सब नहीं मारा। तब हृदय में बड़े जोर से तान, हृदय में बड़े जोर से तान, वचन का बड़ा विषैला बाण, वचन का बड़ा विषैला बाण। रे मैया सुन ले दे कर ध्यान, रे मैया सुन ले दे। मेरी छोटी माँ ने मेरे को भाग बाण से मारा। माने का तुमने कोई गलती की होगी? नहीं माँ, गलती पर यदि मेरी माँ मेरे को डांटती तो मैं जाके उसके पांव पकड़ के रो करके माफी मांग लेता। घटना क्या घटी मैं तेरे को बताता हूं, यदि मेरा अपराध समझ में आए तो मेरे को अब भी बता दे, माँ जाकर के माफी मांग लेता हूं। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरिसी मिले जीता जन के द्वार। घटना ये घटी, उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, मैंने भी चाहा चलो बैठूं संतोष से, बीच ही में रोक और छीन अधिकार मम, बोल उठी सूत तेरे वचन पुरोख से, चल रे अभागे हट बैठो नहीं नृप की गोद, खोया अधिकार तूने एक इसे दोष से, पाया है जन्म तुच्छ दासी के गर्भ द्वारा, बेटा यहाँ चाहो तो जन्मो मेरी कोख से, जन्मो मेरी कोख से, जन्मो मेरी कोख से। यहां बैठना है तो पहले मेरी कोख से जन्म ले, तब वहां पर बैठ सकते हो। तू बता मां, क्या मेरे पिता नहीं है? मां, क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? क्या पिता की गोद में बैठना पुत्र के लिए अपराध हो गया? तू बता अब कहां जाऊं? सुरुचि होती तो महाराज कहती, यदि उसने तेरे को गाली दी चल हम उसके 7 पीढ़ी को गाली दे के आए, लेकिन ये सुनीति है, नीति की बात कहती है। बेटे एक बात कहूं क्या? अगर तुम्हें जग ने ठुकराया तो समझो अब प्रभु ने अपनाया, कृपा जब करते हैं भगवान छीन लेते सब धन सम्मान, और शेष पर पड़े विपत्ति महान। मेरे दादा गुरुजी ने एक श्लोक बताया था, भगवान की कृपा के 5 लक्षण बताए थे। देश त्यागो महान व्याधि, विरोधो बंधु भी सह, धन हानि अपमानम च महद अनुग्रह लक्षणम। ये भगवान की कृपा के 5 लक्षण हैं। देश छूट जाए, प्रदेश में जाए, महान व्याधि विपत्ति पड़े, भाई बंधुओं से बैर हो जाए, गरीबी के कारण कौन पूछे, पास में जो धन है वो समाप्त हो जाए, संसार अपमान करने लगे, जब सब द्वारे हो जाएं बंद तब हरि का द्वारा खुलता है। बंगला भाषा में ठाकुर ने कहा,
যে করে আমার আশ তার করে সর্বনাশ, তারপরে না ছাড়লে আশ আমি হইব दासानुदास। जो मेरी आस करे पहले मैं उसका सर्वनाश कर डालता हूं, इसके बाद भी यदि मेरा पीछा नहीं छोड़े तो मैं उसके दास का दास बन करके उसके पीछे पीछे चलता हूं। फिर तो जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरो मैं हाथ, अरे निस दिन संग लाग्यो रहूं पलकन छोड़ूं साथ। अगर तुम्हें जग ने ठुकराया तो समझो अब प्रभु ने अपनाया। उनकी कृपा होती तो ऐसी होती, जाके ऊपर रिश्ते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जाके। तुम पूछते हो कहां जाऊं, तो एक जगह त्वमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुष। यदि शरण ही चाहते हो तो अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक परमात्मा की शरण में जाओ। अरे तुम्हारे हमारे जैसे ठुकराए लोग नहीं, मुमुक्षु भी, जो मोक्ष की कामना वाले लोग हैं वे भी उन्हीं की शरण में जाते हैं। और ये केवल तुम्हारी छोटी माने कहा, ऐसा नहीं। यही कयो सुत वेद चहु श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाहि न ठोर कहो। श्री विनय पत्रिका जी में सुनीति मां की ओर से ये पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा। बेटे और कोई ठिकाना नहीं। दरबार में बंसे वाले के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में बंसे वाले के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में बंसे वाले के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हाँ। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय हो। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। और कोई जगह नहीं है। नहीं माँ, नहीं बेटे। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुख छिदम ते मृगयामि कंचनम यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया श्रिय तरैरंग विमृग्यमाणया। और कोई जगह नहीं जहां ठिकाना मिल सके। ध्रुव जी ने वहां को प्रणाम किया, चल पड़े। कार्यम साधियामि ना तो देहम पातियामि। मां ने कहा जंगल में जाएगा बेटे को तुम्हें संत मिलेंगे, मिले तो एक बार अपनी ओर से प्रणाम करना, एक बार मेरी ओर से। नारद जी मिल गए। आपने देखा होगा हमारे वैष्णव संत लोग भगवान के मंदिर में जाते तो 3 बार लौट लौट के दंडवत प्रणाम करते हैं। एक बार अपनी ओर से, एक बार अपने माता पिता की ओर से, एक बार अपने गुरुदेव की ओर से ठाकुर के चरणों में साष्टांग 3 बार लौट लौट के प्रणाम करते हैं। हमारे आचार्य वैष्णव परंपरा में पूरा दंडवत प्रणाम नहीं करते, आधा ही करके उठते। क्यों?
जीव जब ठाकुर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने के लिए लौट जाता है तो ठाकुर को संकोच होता, केवट उतरे दंडवत के ना प्रभु इससे कुछ नहीं कसु दीना। इसने तो अपने आप को दे दिया मुझे और मैंने संकल्प कर लिया ये था माम प्रबध्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्। अब मैं क्या दूं? ठाकुर जी पीछे पीछे हो जाते। हमारे वैष्णव ने सोचा हमारे प्रणाम करने से ठाकुर को संकोच हुए तो क्यों हम प्रणाम करें। बोले फिर मर्यादा टूटे। बोले आधा प्रणाम कर लेते हैं, चलो आधा दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। ठाकुर को संकोच भी नहीं हो, मर्यादा का भी निर्वाह हो जाए। नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने पहचान लिया। आहा हा, इस छोटे से बालक को देखो, कितना इसको अपने सम्मान का चिंतन है, कितना ध्यान है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंग ममृषताम। बेटे तू तो तानपात का पुत्र ध्रुव है। हाँ। अरे जंगल में कहां जा रहा रे? ले आप तो सब जानते हैं सर्वांतर्यामी, मेरे से सुनना तो सुनो। मैं अपने पिताजी की गोद में बैठने जा रहा था, मेरी छोटी माँ ने नहीं बैठने दिया। वो कहती है तपसा राध्य पुरुषम, भगवान की भजन करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा बच्चों को मान अपमान का इतना ध्यान नहीं करना चाहिए, चल मैं तेरे को आधा राज दिलाता हूं। ध्रुव जी ने कहा एक बात पूछूं, क्या आप असली नारद हैं कि नकली नारद हैं? अरे ऐसा क्यों पूछता रहे? बोले मैंने सुना है असली नारद तो वे हैं जो घर में रहने वालों को भी कोई न कोई बहाना बना करके भगवान के शरण में भेज देते हैं, और आप मुझे भगवान के शरण में जाते हुए को वापस घर भेज रहे हैं। तो मेरे को लगा कि कहीं नकली नारद तो नहीं आ गए। नारद जी की आंखें भर आई, हाय हाय मेरे पुत्र, अंत उचित नृपय वनवासु, लेकिन वह वीरों की ही हो हरासु। क्या तू छोटी सी उम्र में कष्ट बर्दाश्त कर पाएगा? रो पड़े ध्रुव जी, क्या भगवान बच्चों को नहीं मिलते, बूढ़ों को मिलते हैं? यदि बूढ़ों को भी भगवान मिलते होंगे तो मैं जीवन पर्यंत गांव जंगल में रहकर उनकी प्रतीक्षा करूंगा, गांव के बाहर रहकर प्रतीक्षा करूंगा, लौट के नहीं जाऊंगा। क्या भगवान बच्चों को नहीं मिलते? अरे बेटे भगवान तो सबको मिलते हैं, पर उसको मिलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। 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 मोहि कपट छल छेद्र। ठाकुर को तो निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, तेरे को तो पहले ही मिलेंगे। बाबा मैंने जान लिया भजन का क्या फल है, अभी भजन करने के लिए निकला हूं तो आधा राज दिला रहे हैं, भजन कर लूंगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तो मेरे को द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, मधुवन में भेजने का जाने का संकेत किया है। ध्रुव जी चल पड़े। तुमने ये तो नहीं पूछा किस आसन पर बैठ के भजन करेगा? बोले मेरे को पता है। किस आसन पर? बोले सदगुरु की कृपा के आसन पर बैठ के भजन करूंगा, मेरी साधना और योग्यता पर भरोसा नहीं। नारद जी की आंखें भर आई, यदि तेरे को सदगुरु कृपा पर इतना भरोसा है तो तेरा सदगुरु आज बिक गया बेटे, और आशीर्वाद देता है परमात्मा एक दिन तेरे दर्शन के लिए तरसेगा, तेरे दर्शन के लिए आएगा। दुनिया भगवान के दर्शन के लिए तरसती, लेकिन भगवान तेरे दर्शन के लिए तरसेगा। साधना की 3 दिन के बाद पहले महीने में त्रिरात्रांत कपित भद्रासनम, कपित और बेर का फल खाया। कपित क्यों? गणेश जी को कपित अच्छा लगता है ना। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू। मानो इस फल के व्यास से गणपति का स्मरण कर रहे हैं, सिद्धि विनायक मेरे साधना में कोई विक्षेप नहीं आवे, और भजन प्रारंभ किया। दूसरे महीने में 6 रात्रि पर सूखे पत्ते, तीसरे महीने में 9 रात्रि पर जल, चौथे महीने में 12 रात्रि पर श्वास, 5वें महीने में 15 रात्रि पर श्वास के बाद वो भी बनता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। रामचंद्राय कृष्णचंद्राय। रामचंद्राय कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 5 प्रकार का आहार क्यों? इसका एक रहस्य तो यह है, हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ है, इसलिए पंचमहाभूतों को पवित्र करने के लिए 5 प्रकार का आहार है। पृथ्वी तत्व को पवित्र करना था तो फल खाए, जल तत्व को पवित्र करना था तो जिन फलों में रस के रूप में जल छोड़ दिए सूखे पत्ते खाए। अग्नि तत्व को पवित्र करना हुआ तो जिस सूरज की अग्नि से पत्ते पकते वो भी छोड़ दिया, जल पिया। वायु तत्व को पवित्र करना हुआ तो जल भी छोड़ा, श्वास लिया। और जब आकाश तत्व को पवित्र करना हुआ तो श्वास भी छोड़ दिया, केवल आकाश तत्व लिया। दूसरा तात्पर्य, सतयुग में लोग इतने सक्षम थे कि श्वास छोड़ करके भी तप कर सकते थे। त्रेता में लोग कमजोर हुए, इसलिए बिना श्वास के काम नहीं चलता, श्वास लेकर के भजन किया। द्वापर में लोग और कमजोर हुए, इसलिए जल पीकर के भजन किया। कलयुग में लोग और कमजोर हो गए, इसलिए कोई व्रत करते हैं तो फरार कर लेते हैं। और यहां तो फराल का ठाट है, रसगुल्ले भी फरारी, नमकीन भी। कलयुग में लोग बहुत कमजोर हो गए, इसलिए बिना फलार के काम नहीं चला। तीसरा तात्पर्य, ज्यों ज्यों भजन बढ़ेगा त्यों त्यों भोजन घटेगा। देवताओं ने प्रार्थना की और जगह भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन ध्रुव जी के पास से मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागत, भक्त का दर्शन करने के लिए पधारे। ध्रुव जी ने नेत्र बंद किए हुए थे, ठाकुर जी ने जगाने का प्रयास किया, नहीं जगा पाए। भीतर के स्वरूप का अंतर्धान किया। ध्रुव जी ने व्याकुल होकर नेत्र खोले, सामने भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। साष्टांग लौट करके चरणों में प्रणाम किया, स्तुति करना चाह रहे थे। छोटा सा बालक क्या बोले, लेकिन ठाकुर जी ने कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना वेदात्मक शंख श्री ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करवाया और ध्रुव जी की वाणी प्रस्फुटित हो गई। शंख का चमत्कार देख करके आजकल भी एक औषधि निकली है, जिनकी बुद्धि तीव्र करनी है उसको शंख पुष्पी दी जा रही है। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणोत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अंतःकरण में प्रभु आपने प्रवेश करके प्राणों के रूप में मेरी सोई वाणी को चेतना शक्ति प्रदान की है। प्राणों के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करके अपने हाथ पर आंख नाक कान मुंह को शक्ति प्रदान की है। ऐसे है प्राण स्वरूप परमात्मा, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ध्रुव जी को भगवान ने हृदय से लगाया और वरदान मांगने के लिए कहा, प्रभु क्या वरदान मांगो। स्थानाभिलाषे तपसे स्थितो त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम् काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। एक सामान्य स्थान के लिए मैंने इतनी कठोर साधना की, लेकिन मुझे तो वो पद मिल गया जो विधि हरिहर वंदित पद रेणु। अब क्या मांगू। मेरे साथ तो वैसी घटना घटी, किसी के कांच की गोली खो गई हो और वो ढूंढे जा रहा और हीरे की अंगूठी मिल जाए बगल में, फिर क्या कांच की गोली रोएगा। 1 रुपया का सिक्का कहीं गिर गया, ढूंढ रहा था बिस्तर के नीचे 500 का नोट मिल गया तो क्यों 1 रुपया याद करने लगा। ठाकुर ने कहा फिर भी कुछ मांग, और ध्रुव जी ने 2 चीज मांगी। भक्ति प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, तेरे चरणों की भक्ति चाहिए, लेकिन भक्ति मेरी सुरक्षित रहे इसके लिए एक सुदृढ़ बाढ़ होनी चाहिए, और बाढ़ में
निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत भक्ति और सत्संग का वरदान मांगा है। ठाकुर जी ने कहा तो तुम्हारा तीसरा मनोरथ है। इसके पहले के दो मनोरथ 36,000 वर्ष के लिए राज्य की कामना पूर्व जन्म में की थी। श्री विष्णु पुराण में ध्रुव जी के पूर्व जन्म की कथा है। ध्रुव लोक की प्राप्ति का आश्वासन, भक्ति का, सत्संग का वरदान। और भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया, वरदान दिया। ध्रुव जी रो पड़े। ये 36,000 वर्ष का राज्य, नारद जी ने भी तो आपसे सुंदरता मांगी, वहां तो आप वैद्य बन गए, मेरे न्यायाधीश। वहां तो को पथ मांग रुजि व्याकुल रोगी वेदन दे सुनो मुनि जोगी, और मेरे लिए आप न्यायाधीश बने। अरे बोले बेटे तेरे तो एक ही जन्म का फर्क पड़ा ना, तेरी भक्ति को देखकर लाखों गृहस्थ लोग भजन करेंगे, मेरे धाम आएंगे। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। और जगह से भगवान ऐसे जाते हैं जैसे पावर कट तो लाइट तुरंत बुझ जाती, लेकिन ध्रुव जी के यहां से ऐसे नहीं गए, पंखा की तरह गए। लाइट कट होने के बाद भी पंखा बहुत देर तक चलता ही रहता है। बालस्य पश्यतो धाम स्वम गाद गरुड़ ध्वज। थोड़ी थोड़ी दूर जाते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं बालक कैसा लगता है। ध्रुव जी लौट करके आए, पिताजी ने राजगद्दी पर बैठाया, स्वयं जंगल में चले। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया और गंगा किनारे भजन करने के लिए आए। गंगा जी के कलकल ध्वनि ने विक्षिप्त किया तो उठ के जाने लग गए। गंगा जी ने क्षमा याचना की, अपने कलकलनाथ को रोका। ध्रुव जी ने भजन किया। भगवान का विमान आया है, चलो भगवान बुला रहे हैं। एक काला कलूटा पुरुष आया, मैं जिसको छूता हूं वही ज्यादा बोले मेरे को डर लगता है। कौन है? मृत्यु मूर्धनि परम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठे हैं और डंके की चोट भगवान के धाम जा रहे हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत जी के एक एक प्रसंग महाराज ऐसे हैं, कम से कम एक एक सीटिंग 3-3, 4-4 घंटा की एक एक चरित्र के लिए चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा क्रम में, और वो भी एक ही समय कथा हो रही है, और ज्यादा कंजूसी हो गई, इसलिए थोड़े थोड़े में ही सब चरित्रों को प्रणाम करना पड़ रहा है। इस वंश में अंग नाम के राजा हुए, उनका पुत्र वीन महान आस्तिक। संतों को भजन नहीं करने दे, हुंकार करके निष्प्राण शरीर नीचे गिरा दिया। प्रजा में चोरी जारी बटमारी बढ़ गई, अराजकता बढ़ गई। संतों ने वीन के शरीर का मंथन किया। नीचे के शरीर से निषाद जाति के लोग हुए तो ऊपर के शरीर से दाहिनी भुजा से श्री पृथ्वी जी महाराज और बाएं भुजा से श्री अर्ची महारानी प्रकट हुए। 24 अवतार में से एक। बोली श्री पृथ्वी जी महाराज की जय, श्री अर्ची महारानी की जय। प्रजा ने स्तुति की। पृथ्वी जी ने कहा अकारण किसी की स्तुति नहीं की जाती। अकारण स्तुति करने के 3 कारण हो सकते हैं, या तो किसी को मूर्ख बनाना, या किसी से कोई काम बनाना, या तो उसका मजाक उड़ाना। मैं जानता हूं आप यूं तो मेरी स्तुति नहीं कर रहे, लेकिन काम क्या है? बोले पृथ्वी में अन्न तो बीज के रूप में बहुत डालते, लेकिन अन्न नहीं मिलता, भूख के मारे मरे जा रहे हैं। पता नहीं किसानों पर क्या बीत रही है, कौन सा गिरह आ गया है। पृथ्वी जी ने अपने हाथ में धनुष बांध लिया। वसदी त्वां वरिच्छामि मच्छासन परांगमुखीं। पृथ्वी तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, तुमने मेरी प्रजा को बड़ा कष्ट दिया। पृथ्वी ने कहा एक तरफा फैसला करना न्यायाधीश का काम नहीं होता, मेरी भी सुनिए। आपने नियम बनाया अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्भव। आपके पिता ने यज्ञ बंद कर दिया तो कहां से बरसात होती? बरसात नहीं तो अन्न कहां से हुए? अन्न नहीं तो प्राणी भूखे मरेंगे। आप तो परमात्मा है, पद्भ्याम भूमि अजायते, दूसरी पृथ्वी बना लेंगे, लेकिन मैं गाय के रूप में प्रकट हूं, मुझे मारेंगे तो गोबर मिलेगा, नहीं मारेंगे तो सभी समाज के मुखियाओं को बछड़ा बना के लेके आए, मैं दूध दूंगी, उनका आहार मिलेगा। सभी समाज के मुखिया बछड़ा बन के आए, सबको आहार मिला। लेकिन अब यज्ञ की शिक्षा कैसे दें? अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कर लिया, 99 यज्ञ हो गए। 100वें यज्ञ में इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया।
जप करो ना, घर वाले परेशान करते हैं, तप करो तो देवता परेशान करते हैं। तब क्या करें? न जप करो न तप करो, सुमिरन करो। पृथ्वी जी को अच्छा नहीं लगा, विद्वानों से कहा ऐसा मंत्र पढ़ो यज्ञ में जल के मर जाए इंद्र। ऐसे इंद्र की क्या आवश्यकता जो अच्छे काम में विघ्न करे? ये भूता विघ्न करता रहो। मंत्र पढ़ा जाता पहले। और देवता तो मंत्राधीनाश देवता, देवाधीनाश जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है, लेकिन वे देवता मंत्राधीनाश देवता, देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए संसार में इनको महिषूर कहा गया। मंत्र पढ़ा जाने लगा। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के साथ आकर क्षमा याचना करते हैं। ब्रह्मा जी के कहने से यज्ञ बंद कर दिया गया। आपको इंद्रासन तो नहीं चाहिए? बोले नहीं। बोले बस बहुत शिक्षा मिल गई। भगवान प्रकट हुए, क्या चाहते हो? बोले 2 कानों से कथा सुनता हूं तो मन नहीं भरता। तब विधत स्वकर्णायुत में इसमें वरा देना 10,000 कान दीजिए। ठाकुर जी ने सोचा 2 से तीसरा चौथा कान, 5वां 6वां कान हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसके कान ही खींचते रहेंगे, पिचकारी मारते रहेंगे कि कौन सा स्टेपनी है, कौन सा करंट में है। 2 ही कानों में 10,000 कानों की शक्ति ठाकुर ने भर दी। सनकादिक कुमारों का सत्संग किया है। जंगल में जाकर के आत्म परमात्मा चिंतन करते करते अपने धाम चले गए। इसी वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही नाम का राजा हुआ। इसके 10 पुत्र हुए। प्रचेता तप करने के लिए जंगल में गए। भगवान शिव ने एक स्तोत्र सुनाया, रुद्र गीत के माध्यम से आराधना की। पीछे से प्राचीन बर ने बहुत यज्ञ किए, लेकिन एक कमी, हर यज्ञ में एक पशु को बलि चढ़ाया। नारद जी ने दिखाया, जितने पशुओं को तुमने मारा देखो सब तुमसे बदला लेने के लिए तैयार बैठे हुए। रोने लगा, अब क्या करूं? और बोले अंत सुधर जाए तो सब सुधर जाएगा, अभी भी समय है। एक दृष्टांत, एक उपाख्यान सुनाया। पुरंजन स्त्री का चिंतन करते करते मरा था, इसलिए वो स्त्री बना, लेकिन दूसरे जन्म में अभिज्ञात सखा के कहने से परमात्मा का चिंतन करते करते जब पुरंजन की मृत्यु हुई तो परमात्मा के धाम की प्राप्ति हुई है। जाकी सूरत लगी है जहां, कह कबीर वह पहुंचे तहां। प्राचीन वरी ने भगवान का चिंतन किया, भगवत धाम की प्राप्ति की। प्रचेता लोग तप करके लौटे, समुद्र से रास्ता नहीं मिल रहा था, पेड़ों को जलाने लगे। चंद्रमा ने रोका, पेड़ों को जलाओ मत, तुम्हें रास्ता भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी। मारिसा नाम की पत्नी मिली। दक्ष नाम का एक पुत्र हुआ। दक्ष लायक हो गया, फिर भी प्रचेता लोग घर में ही पड़े थे। नारद जी ने आके समझाया, ध्रुव जैसे भक्त के खानदान में जन्म लेकर के जीवन बर्बाद कर दिया। 5 वर्ष में ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति कर ली, और तुम अरे छोड़ो, अब भी छोड़ो। यथा तरुर्मूल निषेचनैन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हण मच्युतेज्या। पेड़ की जड़ में पानी दो तो पूरा पेड़ हरा हो जाता है। श्री हरि की आराधना करो तो सारे ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, सारे ऋण पूरे हो जाते हैं। प्रचेता लोग तप करने के लिए चले गए। मैत्री जी ने विदुर जी से पूछा, अब क्या कहूं? विदुर जी ने कहा, सुनने का वक्त नहीं, अब तो मैं भी चलता हूं भजन करने के लिए। विदुर जी चल पड़े। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, तुमने जो पूछा मैंने तुम्हें समाज सलीसी सब दर्शन करवाया। अब और बोले, पितृ आपने प्रियव्रत जी के विषय में नहीं कहा। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, नाम प्रियव्रत, काम भी प्रियव्रत। बचपन में भजन करने का व्रत ले लिया। गंधमादन पर्वत पर बैठ करके भजन किया। स्वयं मनुष्य शत्रुपा जी शिकायत करते, आप कहते सृष्टि का विस्तार होवे। नारद जी ने मेरे बेटे को ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि ब्याह के लिए तैयार नहीं होता, क्या करना। ब्रह्मा जी ने समझाया और नारद जी की सलाह पर विश्वकर्मा की बेटी वरिष्मती से ब्याह हुआ। 10 पुत्र हुए। 3 ने बचपन में संन्यास ले लिया। प्रियव्रत जी ने अपनी प्रजा को अंधेरे में रात में परेशान होते देखा, अपने रथ में बैठ करके प्रकाश करने के लिए निकले।
उनके रथ के चक्के से जो जमीन नीचे चलेगी 7 समुद्र हो गए, जो जमीन ऊपर उठाई 7 द्वीप हो गए, और अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीप का राज दिया। जंगल में चले आए भजन करने के लिए। इनके बाद अग्निंद्र के बाद नाभि के पुत्र श्री ऋषभदेव भगवान। बोली श्री ऋषभदेव भगवान की जय। इनका ऐसा प्रभाव कि पृथ्वी के राजाओं की कुन के स्वर्ग के देवता भी इनका सम्मान करते, और ये बात देवराज इंद्र को अच्छी नहीं लगी। तस्हिंद्र स्पर्धमान भगवान वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान ऋषभदेव योगेश्वर प्रसात्म योग माया स्ववर्ष मजनाभम नामाभ्यवर्षत स्पर्धा में देवराज इंद्र ने बरसात करना बंद कर दिया। इस अजनाब वर्ष में अपने योग बल से बरसात कर ली। देवराज इंद्र ने क्षमा याचना की और अपनी बेटी जयंती का विवाह किया। भरत नाम के सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए, 9 राजकुमार हुए, 9 योगेश्वर हो गए, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। भरत जी लायक हुए, अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। ऋषभदेव भगवान जंगल में चले आए। एक दिन घूमते घूमते अपने राजधानी में आए। प्रजा ने अपने आत्म कल्याण का उपाय पूछा। श्री ऋषभदेव भगवान ने कहा, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान नरहते विड़भुजामि तबो दिव्यम पुत्रिकायिन सत्वम शुद्धि दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। आहा, ये मानव जीवन खेलने खाने 2-4 बाल बच्चे जन्मा के मर जाने तक के लिए नहीं मिला है। हमने भी इतना किया तो हमसे पशु पक्षी ज्यादा अच्छे हैं। कुकर सूकर करते हैं खान पान और भोग, तुलसी वृथा ने खोइए यह तन भजवी जोग। मानव तन भजन करने के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्रकायिन सत्वम, अपनी पूरी प्रजा को पुत्रवत संबोधित करके तप का आदेश दिया है। तप किसको कहते हैं? प्राप्त भोगों को परमात्मा के नाम पर छोड़ा जाए वो तप है, और यदि डॉक्टर के नाम पर छोड़ा जाए तो तप नहीं, मजबूरी है। संत लोग कोई बात कहते हैं छोड़ने के लिए, उस समय छोड़ दोगे तो तप कहलाएगा। बाद में 10 वर्ष बाद डॉक्टर कहेगा कि अब तो छोड़ दो, नहीं मर जाओगे, फिर छोड़ना तो पड़ेगा ही लास्ट में, लेकिन उस समय वो तप नहीं, फिर मजबूरी होगी। दिव्य तप करो, तुम्हारे हृदय में शुद्ध सत्व गुण की वृद्धि होगी, और जब शुद्ध सत्व गुण की वृद्धि होगी तुम्हें ब्रह्म सुख की अनुभूति होगी। लेकिन तप करोगे कैसे? जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्त स्तमोद्वारम यो। महाराज जी आए थे तो आपने बताया था कि महाराज जी से आपका पूर्व में भी परिचय है। आप कई बार महाराज जी से पूर्व में मिले हुए हैं। इसी अवसर पर आज पधारे हैं आदरणीय नगर निगम के अध्यक्ष प्रकाश जी चित्तोड़ा साहब, उनसे भी मेरा निवेदन है कि महाराज श्री का स्वागत करें। आदरणीय रमेश जी शर्मा साहब, आदरणीय जवाहरलाल जी जांगिड़ भी हमारी इस समिति में बड़े सहयोगी हैं। आपने भी एक दिन के मंच यजमान की घोषणा करी है। आपके द्वारा 6100 रुपये समिति को प्राप्त हुए हैं। तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें। इस पिछड़े क्षेत्र में आप सबके ही छोटे से सहयोग से ये बड़ा आयोजन हो रहा है। आदरणीय अंतु भैया अनंत नारायण जी मीणा साहब भी पधारें, जिनका बहुत बड़ा सहयोग इस आयोजन में मिल रहा है। आदरणीय सोनू जी गहलोत साहब, गिरिवरधारी की गाओ सखिया कंचन थार कपूर सजा कंचन धूप दीप और चमर डुराओ धूप चमर
सुंदर वनमाला और सुंदर वनमाला मुरलिया धर धर धार नंद लाला मुरली धर धर धार नंद नयन लखो नयन लखो छवे बांके बिहारी की हो भान दुलारी की हो गिरिवर धारी की गाओ सखे आरती यार प्यारी की आने दुलारी की होगी वरदारी गाओ सखे शीश चंद्रिका की छवि न्यारी नील वरण शोभित तनु सारी नील वरण तन सा ललित किशोरे जय हो ललित किशोरे राधे बरसाने वारी की हो भान दुलारी की हो गिरिवर धारी की सखे प्यार प्यारी की भान दुलारी की हो गिरी वरदारी हो सखी ठाड़े सिंहासन दिगल बाही रसिक जनन हिय बसत सदाही बसिक जनन हिय बसत सदाही ब्रज जीवन ब्रज जीवन धन रमण बिहारी की हो भान